10th सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में मेमोराइजेशन के लिए दिए सो जो इम्पोर्टेंट पोयम है उसका एक एक पैराग्राफ यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आप उसी तरीके से पढ़कर याद रखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, आपको इसके 4 मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंठ पाठक के मेमोराइजेशन के लिए निगदिपಡಿಸಿದ दिए सो पद्य भागಗಳು पोएम्स। मेमोराइजेशन के लिए दिए सो पोएम्स। फर्स्ट पोएम पद्य 1 पोएम नंबर 1 बोधि वृक्षದ ಹಾಡು। ये पोएम बोधि वृक्षದ ಹಾಡು। पोएम लिखने वाले कौन है? बसवराज सबरद। ये पोएम लिखने वाले कौन है? बसवराज सबरद। राइट। ये पोएम में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन सा है बोले तो फर्स्ट पैराग्राफ है। इसको कैसा पढ़ना, इसको आप ध्यान में रखिए। कैसा? वर्ड बाय वर्ड आपको जब भी याद करना है 4 वर्ड एक साथ पढ़ के उसको प्रैक्टिस करना। जैसे कि एकांगी, एकांगी वीरनंते मध्यरात्रि यद्दनु। एकांगी वीरनंते मध्यरात्रि यद्दनु। मडदी मगुव ತೊರೆದ ನವನು ಅಡವಿ ದಾರಿ ಹಿಡಿದನು। ಮಡದಿ ಮಗುವ ತೊರೆದ ನವನು ಅಡವಿ ದಾರಿ ಹಿಡಿದನು। ಅರಮನೆಯ ಮೋಹವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಹೋದನು। ಅರಮನೆಯ ಮೋಹವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಹೋದನು। ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು। ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು। इस तरीके से आप 1 से 4 मरतबा प्रैक्टिस करें तो आपको ये पैराग्राफ याद हो जाता है। अब इसके मीनिंग देखो हिंदी में। एकांगी वीरनंते अकेला सोल्जर की तरह मध्य रात्रि यद्दनु मिडनाइट में उठ गया। यहाँ पे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जो उनका नाम है अकेले सोल्जर की तरह मिडनाइट में उठ गए। मडदी बीवी मगुआ बच्चे को ತೊರೆದ ನವನು छोड़कर अडवी जंगल का दारी रास्ता हिडिदनु पकड़ लिए। देखो बीवी बच्चे को छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लिए। इस तरीके से मडदी बोले तो बीवी, मगुआ बोले तो बच्चा, ತೊರೆದ ನವನು बोले तो छोड़ दिए, अडवी बोले तो जंगल, दारी बोले तो रास्ता, हिडिदनु बोले तो पकड़ लिए। अरमनेय मोहवन्नु उन्हों जो जहाँ के बादशाह थे उस बादशाह जो एम्पायर था उनका, जो उनका घर था अरमने रियासत, वो घर छोड़कर मोहवन्नु उसकी ख्वाहिश छोड़कर, जिस रियासत के बादशाह थे उस रियासत की ख्वाहिश छोड़कर, मोह बोले तो ख्वाहिश, हरिदु हाकी छोड़कर या फाड़कर होदनु चले गए। उन्होंने अपने घर की ख्वाहिश और अपनी घर की ख्वाहिश को फाड़ के फेंक कर चले गए। मतलब अपने दिल से अपने घर की, अपनी रियासत की, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर चले गए। लास्ट लाइन गोत्तु गुरी, गोत्तु बोले तो पता नहीं, गुरी बोले तो एम नहीं, पता नहीं एम नहीं, इल्लदंते नहीं मालूम है जैसा, कत्तलल्ली ನಡೆದನು किसी को भी नहीं मालूम है जैसा अंधेरे में चलने लगे। गोत्तु पता नहीं, गुरी कोई एम नहीं, इल्लदंते किसी को भी नहीं मालूम है जैसा, कत्तलल्ली ನಡೆದನು रात के अंधेरे में चलने लगे। ओके यस। पोएम नंबर 2 आपको मेमोराइजेशन के लिए जो पोएम है वो है सेकंड पोएम। मेमोराइजेशन के लिए सेकंड पोएम कौन सी है? पद्य या पोएम नंबर 2 सवी चैत्र। सवी माने मजा, चैत्र माने मौसम, मौसम का मजा उठाना। सवी चैत्र ये पोएम लिखने वाले कौन है? बसवराज सादर। ये पोएम लिखने वाले बसवराज सादर। ये पोएम में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये है। इस पैराग्राफ को आप 4-4 वर्ड से याद करना। देखिए कैसा? युगद हिंदिन ಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕಿ ಮೈ ತೊಳೆದಂತೆ. ऐसा युगद ಹಿಂದಿನ
ಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕಿ ಮೈ ತೊಳೆದಂತೆ. और एक बार ಯುಗದ ಹಿಂದಿನ ಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕಿ ಮೈ ತೊಳೆದಂತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನಗುವ ನಲಿವಿನ ಮುಖವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ. ನಗುವ ನಲಿವಿನ ಮುಖವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ. ನಗುವ ನಲಿವಿನ ಮುಖವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ. इस तरह नेक्स्ट ಬೆಲ್ಲ ಬೇವಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಹಿ ಕಳೆದು ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿ. देखिए ಬೆಲ್ಲ ಬೇವಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಹಿ ಕಳೆದು ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿ. और एक बार ಬೆಲ್ಲ ಬೇವಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಹಿ ಕಳೆದು ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲರೆದೆಗಳ ತುಂಬ ಸವಿ ಚೈತ್ರವು. ಎಲ್ಲರೆದೆಗಳ ತುಂಬ सभी चैत्रऊ. इस तरीके से आप इसको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अब इसका मीनिंग हिंदी में देखिए. युगदा हिंदिना कोले. युगदा बोले तो सालों का, हिंदिना बोले तो पीछे. सालों का पीछे से कोले या गंदगी तिक्की साफ करके घस के मई तोड़े दंते. घर मतलब हमारे सालों का जो गंदगी है उसको कैसा धोना बोले तो अपने बॉडी को धोए जैसा धोना. नगुआ नलिविना. नगुआ बोले तो हंसता हुआ, नलिविना बोले तो चहचहाता हुआ. हंसता हुआ चहचहाता हुआ. मुखवे फेस. यल्लेल्यू फेस सभी जगह नजर आएगा. हंसता मुस्कुराता चेहरा हर तरफ नजर आएगा. तीसरा पॉइंट बेल्ला बेविगे सेरी गुड़ कड़वाहट के साथ मिलकर. बेल्ला बेविगे सेरी गुड़ कड़वाहट के साथ मिलकर कही कड़ेदू कड़वाहट खत्म होकर सिही ಹೆಚ್ಚಿ मिठास बढ़कर. कही कड़ेदू कड़वाहट खत्म होकर सिही ಹೆಚ್ಚಿ मिठास बढ़कर. ಎಲ್ಲರೆದೆಗಳ सभी के दिलों में. ಎಲ್ಲರೆದೆಗಳ सभी के दिलों में ತುಂಬಾ भर के सभी चैत्रऊ मौसम का मजा आंदे. मतलब एक इंसान मजे से अपनी जिंदगी गुजारेंगे. ओके यस यस. आपको तीसरा पोयम जो पैराग्राफ याद करना है वो है पोयम नंबर 4. पोयम नंबर 4 बुरी. बुरी पोयम का एक पैराग्राफ आपको याद करना है. बुरी पोयम लिखने वाले कौन है? एम गोपाल कृष्ण अडिगा. बुरी पोयम, बुरी माने एम. एम पोयम लिखने वाले कौन है? एम गोपाल कृष्ण अडिगा. ये पोयम लिखे. यहाँ पे आप थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके इसको पढ़ना पड़ेगा. ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವು ಹಲವಿರುವು ದುಂಟೆ. ಒಂದು ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವಿರುವು ದುಂಟೆ. ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವಿರುವು ದುಂಟೆ. ಒಂದು ದೇಹ ದೋಳಾತ್ಮ. इसको क्या करना? टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना. देह दोळात्म वेरडिरुवु दुंटे. ऐसा 4 टुकड़े करके इसको पढ़ना. ಒಂದು ದೇಹ ದೋಳಾತ್ಮ ವೆರಡಿರುವು ದುಂಟೆ. ಒಂದು ದೇಹ ದೋಳಾತ್ಮ ವೆರಡಿರುವು ದುಂಟೆ. तीसरा लाइन देखिए. ಒಂದು ಜೀವನ ಕೇಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು. ಒಂದು ಜೀವನ ಕೇಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು. ಒಂದು ಜೀವನ ಕೇಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು. ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು. ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು. ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು हगलिरुಳು. इस तरीके से आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के याद करना है. अब इसकी मीनिंग देखो हिंदी में. ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ एक तीर को गुरी निशाना हलविरुವುದುಂಟೆ बहुत सारे हो सकते हैं. हम बहुत सारे लोगों को निशाना बना सकते हैं. ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ एक तीर से निशाने बहुत लगा सकते हैं. क्या? क्वेश्चन मार्क.
एक तीर से एक ही निशाना लगा सकते हैं और बहुत सारे निशाने नहीं लगा सकते. हला विरोध उनटे बहुत सारे निशाने रहते मगर लगाना एक ही. ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವಿರುವುದುಂಟೆ क्वेश्चन मार्क. एक तीर के निशाने पे बहुत सारे निशाने हो सकते हैं क्या. ಒಂದು देह एक जिस्म में दौड़ात्मा एक जिस्म में दो आत्माएं रह सकती हैं क्या. क्वेश्चन मार्क. एक जिस्म में दो आत्मा रह सकती हैं क्या. नहीं रह सकते. दो आत्मा घुस गए तो हम क्या बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं. नेक्स्ट तीसरा ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ एक लाइफ को हलवु साथीಗಳು बहुत सारे मौके मिलते हैं. एक जिंदगी में हलवु साथीಗಳು बहुत सारे एक जिंदगी में बहुत सारे मौके मिलते हैं. क्वेश्चन मार्क. ಒಂದೇ ಗುರಿಗೆ एक ही एम को एक ही मेन एम को ಹೋರಾಡು मेहनत करो हगलिरुಳು. एक ही बड़े एम के लिए मेहनत करो दिन रात. ಹೋರಾಡು बोले तो मेहनत करना, हगलिरुಳು दिन रात. दिन रात एक ही एम के लिए हम क्या करना, मेहनत करना. ये थर्ड पैराग्राफ आपका याद करने का है. यस. पोएम नंबर 6 ये फोर्थ पैराग्राफ है आपको याद करने का. पोएम नंबर 6 वचनगळु. वचनगळु में भी 2 पैराग्राफ्स आपको याद करना है. उसमें एक इंपॉर्टेंट बसवण्ण का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. ये 4 पैराग्राफ पोएम आप याद कर लिए तो 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं. अब यहाँ पे इसको कैसा पढ़ना है, बसवण्ण का ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು. ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ. ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ. ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್. ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ. ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ. ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ. ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್. ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ. ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ. ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ. ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ. ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿ ಉಂಟು. ಸ್ಥावर कड़ी उंटू. कभी भी क्या करना, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना. स्थावर कड़ी उंटू. जंगम कड़ी विल्ला. जंगम कड़ी विल्ला. स्थावर कड़ी उंटू. जंगम कड़ी विल्ला. स्थावर कड़ी उंटू. जंगम कड़ी विल्ला. इस तरीके से इसको आप एक एक को 3-3 4-4 बार लिख के प्रैक्टिस करें तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा. इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है. उल्लवरु शिवालय माडुवरु. जिसके पास पैसे रहते उन्होंने शिव भगवान की मंदिर बना सकते हैं. उल्लवरु बोले तो अमीर लोग, पैसे वाले लोग. शिवालय बोले तो शिव भगवान की मंदिर. माडुवरु बना सकते हैं, शिव भगवान की मंदिर बना सकते हैं. सेकंड. नानेना माडुवे बड़वनैया. नानेना बोले तो मैं, गरीब आदमी. नानेना माडुवे मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क है. बड़वनैया मैं क्या करूंगा, मैं तो गरीब हूं. पैसे वाला आदमी मंदिर बना सकता है, गरीब आदमी क्या कर सकता है बोलकर क्वेश्चन मार्क है. नेक्स्ट. यन्ना काले कंबा. यन्ना बोले तो मेरे पैर ही पिल्लर है. यन्ना मेरे, काले पैर, कंबा पिल्लर है. मेरे पैर ही पिल्लर है. देहवे देगुला. मेरा जिस्म ही मंदिर है. मेरा जिस्म ही क्या है, मंदिर है. मेरे पैर ही पिल्लर है और मेरा जिस्म ही मंदिर है. देहवे देगुला. देह बोले तो बॉडी, देगुला बोले तो मंदिर है. मेरा जिस्म ही मेरा मंदिर है. शिरावे वन्ना कलश. मेरा चेहरा ही तेरी मूर्ति है. शिरा सर,
मेरा सर ही वन्न कलश, तुम्हारा सर है, तुम्हारी मूर्ति है। भगवान की जो मूर्ति रहती है कलश बोलते हैं उसको, वो कलश कौन सा है बोले तो वन्न कलश, वन्न सोने का मुकुट है, वन्न कलश भैया बोले तो मुकुट है, मेरा सर ही सोने का मुकुट है। तो समझ रहे, मेरे पैर ही मेरा पिलर है, मेरा जिस्म ही मेरी मंदिर है, मेरा सर ही मेरे सोने का मुकुट है। इनका अंकित नाम है कूडल संगम देवा, भगवान बोले जैसा कूडल संगम देवा भगवान। कौन बोलते थे ये? बसवण्णा बोलते थे। कूडल संगम देवा केळಯ್ಯ, भगवान सुनो, कि कूडल संगम देवा भगवान सुनो बोलने के बाद लास्ट पॉइंट बहुत अच्छे, स्थावर कली उंटू, दुनिया में रहने वाली सभी चीजें स्थावर, स्थावर बोले तो बिल्डिंग है, पेड़ पौधे, दुनिया में जिसमें जान नहीं है वो सभी चीजों को क्या बोलते हैं? स्थावर कली उंटू। ये सब चीजें रहने वाली है, यहीं पे कोई खत्म होने वाला है। जंगम कड़िविल्ला, जो चलने वाली चीजें हैं वो खत्म होने वाली है, जैसे कि इंसान, कीड़े मकोड़े, जानवर, परिंदे, जितने भी जानदार चीजें हैं वो सब क्या होने वाले हैं? मरने वाले हैं। बेजान चीजें दुनिया में रहने वाली है और जानदार चीजें मरने वाली है। ये बसवण्णा अपने वचन में बोल। ओके, तो ये 4 पैराग्राफ आप एक एक को 4-4 बार प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करो, इसमें आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाता है। ओके, यस।